हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन के 86। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास में 19वें दिन का। जी हाँ, यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि 19वें दिन में मराठों का उदय और सिख साम्राज्य के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें मिल पाए हैं वो आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, एफसीआई, आईबी किसी भी सेक्टर का तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको बता दें कि इतिहास और ज्योग्राफी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। जी हाँ, तो इतिहास का जो हम लोग हिस्ट्री का जो क्लास है वो शाम को 3 बजे आपको अपडेट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो ज्योग्राफी की क्लास है वो अपडेट करते हैं आपको सुबह के 10 बजे। इसके अलावा हर एग्जाम में करंट अफेयर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो करंट अफेयर की क्लास भी सुबह के 3 बजे भोर में अपडेट कर दी जाती है एज ए प्रीमियर। तो आप इस क्लास को भी देखें और इन तीनों का जो वीडियो है वो हम शेयर करते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, उस टेलीग्राम एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। उसके अलावा बता दें कि इन तीनों वीडियो का यहाँ पे पीडीएफ दिया जाता है, ठीक है। अब जो वीडियो है उसका पीडीएफ मिल जाएगा तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आप सभी के लिए। तो ये पीडीएफ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। रोज क्वेश्चन 10 से 20 क्वेश्चन रोज पढ़िए आप लोग, हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में। तो क्वेश्चन जब आपको एग्जाम आएंगे ना तो उसमें बहुत इजीली आप लोग आंसर वहां पे कर पाओगे, ठीक है। पर रोज पढ़ना होगा। ये मैं नहीं बोल दे रहा हूं कि पीडीएफ दे दे रहा हूं तो आप लोग पीडीएफ पढ़ के लास्ट में हिट कर जाओगे, नहीं, वो फ्लॉप हो जाओगे। अगर रोज पढ़ते हो तब हिट होगे, अन्यथा एक दिन की पढ़ाई में कोई हिट नहीं हुआ है। तो चलिए आज का इस पढ़ाई का शुरू करते हैं। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पर नए हैं वो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, आज का पहला सवाल ये रहा कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और मैं आपसे पूछूंगा। तो देखिए, वीडियो को देखने का इंपॉर्टेंस यही है कि वीडियो को देखते देखते जो अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको यहां पूछे जाते हैं वो आपको मैं यहां पे बताता हूं और याद कराता हूं। तो दोस्तों, जो शिवाजी का यहाँ पे राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था सन 1674 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 14 जून 1674 ईस्वी, ठीक है। ये याद रखिएगा दिन। इस दिन शिवाजी का काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था। तो रायगढ़ में इनका जो हुआ था, ठीक है, ये इनका राज्याभिषेक हुआ था, याद रखिएगा 14 जून 1674 ईस्वी को, ठीक है। तो आंसर बी है। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध की उसकी वीर पत्नी, उनका नाम बताइएगा, ठीक है, के नेतृत्व में जारी रखा था। तो कौन है वो उनकी वीर पत्नी? चलिए आंसर कीजिएगा। 17वीं शताब्दी में राजा राम की पत्नी का नाम बताना है यहाँ पे आपको। 17वीं शताब्दी नहीं, 1700 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध जो युद्ध अपना चला रहे थे उसमें उनकी जो वीर पत्नी थी वो उनके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था। तो ये कौन सी, उनका नाम बताइए। ताराबाई, लक्ष्मीबाई, रमाबाई या जीजाबाई? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ ताराबाई, ठीक है। ताराबाई किसकी पत्नी थी? तो ये राजा राम की पत्नी थी, जो कि 1700 ईस्वी में जो मुगलों के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने मराठे साम्राज्य को बचाने के लिए, उनमें उनकी मृत्यु के बाद इनकी जो पत्नी थी ये युद्ध लड़ी थी, ठीक है। तो याद रहेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था? तो एक संधि हुई थी मुगलों और मराठों के बीच में, ठीक है। तो उसका नाम बताना है आपको। चित्तौड़, पुणे, पुरंदर या सिंहगढ़? तो नोट कीजिएगा, आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, पुरंदर। यह पुरंदर की संधि हुई थी किसके बीच? शिवाजी और मुगलों के बीच हुई थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आमेर में, देखिए इसका मैं बता दे रहा हूं, आमेर का जो राजा था उस समय जय सिंह। देखिए ये सब सारी चीजें तो मैं पढ़ा भी सकता हूं आपको, ठीक है, पर मैं क्यूज लेकर क्यों आता हूं? क्योंकि क्यूज से क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन इमीडिएट याद हो जाते हैं। पर मैं मान लो थ्योरी पढ़ा दूं तो बोरिंग हो जाएगा सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि क्यूज सेक्शन के जरिए ही कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं जो कि आपके एग्जाम के लिए फायदे हो, ठीक है। कोई इतिहास में आपको एमए और मास्टर तो करना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से सुन लिया कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं बताता हूं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो
आमेर का जो राजा था, राजा जय सिंह, उन्होंने पुरंदर के किले में शिवाजी की घेराबंदी कर ली थी और शिवाजी को जून 1665 में ही उनको पुरंदर की संधि करने के लिए उनको मजबूर कर दिया था, जिसके तहत शिवाजी ने 23 किले, जो कि अपने 23 किले जो थे शिवाजी के, वो मुगलों को सौंप दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके साथ ये संधि हुई थी किसकी, तो पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, और शिवाजी का पुत्र का नाम पूछेगा, देखो उनका नाम संभा था, याद रखिएगा, संभा उनका नाम था, संभाजी कहते थे उनको। ठीक है, तो उनको मुगलों की सेवा में भेज दिया था अपने पुत्र को इस हार के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी, तो ये तो आंसर आप लोगों को आना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों पीसीएस में पूछा गया है, बिहार पीसीएस में, और इसके अलावा एसएससी सीजीएल में पूछा गया है आपके 2013 के पेपर में। और उसके अलावा ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपसे एसएससी के कंबाइंड मैट्रिक लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया है। तो चलिए आंसर कीजिएगा, शिवाजी में से शिवाजी की जो राजधानी थी वो थी कौन, तो बी, इट्स रायगढ़। जी हाँ, वहीं पे इनका राज्याभिषेक भी कराया गया था, याद है आपको, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। अभी अगला क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, तो कौन पेशवा कहा जाता था ये बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर नोट कीजिएगा इसका। इसका आंसर है सी, मुख्यमंत्री, यानी कि चीफ मिनिस्टर को कहा जाता था, जो कि उस राज्य का सर्वे सर्वा होता था, तो उसे हम लोग क्या कहते थे, वो पेशवा कहे जाते थे। तो शिवाजी के शासन में जो वास्तविक संचालन यानी कि अष्टप्रधान नाम से 8 मंत्री करते थे, पर पेशवा जो होता था उनमें से एक होता था, और उन 8 मंत्रियों का वो सरदार होता था। ठीक है, और वो एक राजा का अनुपस्थिति में उस पूरे राज्य को कार्यभार संभालता था, यानी देखभाल करता था उसका। ठीक है, तो कुछ प्रमुख पेशवा थे जैसे कि बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, ठीक है, जिसे हम लोग बाजीराव मस्तानी के नाम से भी जानते हैं, और बाजीराव इनके अलावा। तो ये शिवाजी के प्रशासन में ये कौन थे, तो ये पेशवा थे, याद रहेगा आपको। चलिए, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आया हुआ एग्जाम में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं यहाँ पे। गुरिल्ला युद्ध, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरिल्ला युद्ध के अवधारण को लागू किया गया था, कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो औरंगजेब के द्वारा, अकबर के द्वारा, शिवाजी के द्वारा, या फिर बालाजी राव के द्वारा। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ शिवाजी। जी हाँ, शिवाजी के द्वारा गुरिल्ला युद्ध अवधारण किया गया था। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस क्यूज का इंपॉर्टेंस बहुत है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस क्यूज को अच्छे से पढ़िए, आंसर कीजिए आप लोग सभी। ठीक है, जब तक आंसर नहीं कीजिएगा कोई क्वेश्चन याद नहीं रह पाएगा। अब देखो मैं बता दूं गुरिल्ला युद्ध होता क्या है। तो गुरिल्ला युद्ध एक ऐसी पद्धति थी जिसमें कि जनक के रूप में मालिक अंबर को श्रेय जाता है, लेकिन व्यवहार में इसे प्रयोग करने का श्रेय शिवाजी को जाता है। जी हाँ, ये जो गुरिल्ला युद्ध था ये मराठों का एक फेमस युद्ध हुआ करता था, उनकी युद्ध पद्धति हुआ करती थी गुरिल्ला युद्ध। पर ये जो है अंबर जो राजा हुआ करते थे उनको श्रेय जाता है इसका। ठीक है, अंबर, और पर जो इसका जो युद्ध मतलब इसको फॉलो किया वो किसने किया, तो शिवाजी ने किया था। तो इसलिए आंसर यहाँ पे शिवाजी है, तो इन्होंने अवधारण किया यानी कि इसको फॉलो किया है। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखें। सबसे सशक्त पेशवा कौन था, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन था उनके राज्य में। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, बाजीराव प्रथम, जिन्हें हम बाजीराव मस्तानी के नाम से भी जानते हैं। सबसे सशक्त और सबसे बलशाली और सबसे कह सकते हैं कि योद्धा, सबसे बड़ा योद्धा वो थे कौन, पेशवा थे बाजीराव मस्तानी। ओके, याद रहेगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको यहां बताया है। देखिए इनके बारे में कुछ मैं महत्वपूर्ण चीजें बता दूं कि जो बाजीराव मस्तानी थे उन्हें 72 लड़ाइयों में विजय हासिल हुआ था, और इन्हें यानी कि बाजीराव मस्तानी को लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता था। एक मुस्लिम महिला मस्तानी थी जिनके संबंध होने के कारण इसे बाजीराव मस्तानी भी कहा जाने लगा था। और बाजीराव प्रथम यानी कि जो बाजीराव मस्तानी थे वो हिंदू पदशाही का आदर्श रखा करते थे। तो बाजीराव प्रथम को बाजीराव मस्तानी के रूप में क्यों जाना जाता था, क्योंकि वो मस्तानी एक मुस्लिम महिला थी जिनके साथ इनका प्रेम संबंध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा है।
तो ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूरत जो है अभी आज की डेट में तो गुजरात में है, पर सूरत उस समय एक अपने आप में स्टेट हुआ करता था, बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। तो आंसर नोट कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ डी, 2 बार। जी हाँ, शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। एक बार कब लूटा था तो 1664 ईस्वी में, और एक बार कब लूटा था तो 1670 ईस्वी में। ठीक है, तो ये डेटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो में आपको बने रहने के लिए बस इसी कारण से कहता हूं बार बार कि आपको जो डेटा मिलता है इंपॉर्टेंट, वो नोट कीजिए आप लोग अपने कॉपीज में और इसको याद रखिएगा। क्यूज अटेंड कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज दिया गया? तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है आपके एग्जाम एसएससी सीएचएसएल में 2011 के पेपर में। तो छत्रपति का जो उनको ताज दिया गया था दोस्तों, वो 1674 ईस्वी में ही दिया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1674 में उनको रायगढ़ का नवाब यानी कि रायगढ़ का उनको राजा बनाया गया था, उनका राज्याभिषेक हुआ था, और 1674 ईस्वी में इनको छत्रपति का ताज भी दिया गया। तो छत्रपति शिवाजी के नाम से ये जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा सी, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाजीराव प्रथम किस वंश का शासक था? बाजीराव प्रथम यानी कि बाजीराव मस्तानी किस वंश का शासक था? तो नोट कीजिएगा, आंसर है बी, पेशवा। पेशवा किसे कहते थे? तो वहां के मुख्यमंत्री, जो उसके मुख्य मंत्री हुआ करते थे उस शिवाजी के राज्य में, तो उनको कहते थे पेशवा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सीजीएल 2015 के पेपर में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाजीराव जो प्रथम यानी कि बाजीराव मस्तानी थे, वो पेशवाओं में से एक सर्वाधिक योग्य पेशवा थे। इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश का शासक थे? छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? नोट कीजिएगा, नीचे आंसर कमेंट करते हुए आप लोगों को कमेंट करना है आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन है नंद, हर्यक या मौर्य या मराठा। तो आंसर है डी, मराठा। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी महाराज जो थे वो मराठा समाज के वंशक थे। ठीक है, उनके वंश थे। किस वंश के शासक थे? तो मराठा साम्राज्य के। अगला क्वेश्चन, बाजीराव द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो बाजीराव द्वितीय जो थे ये दोस्तों शासक थे डी यानी कि पेशवा के। अब देखिए, बाजीराव द्वितीय जो थे ये पेशवाओं के अंतिम थे। ठीक है, और इन्होंने ही गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली से 1802 ईस्वी में बसिन के सहायक संधि को स्वीकार किया और बसिन की संधि भी की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, बसिन की संधि कब हुई थी? तो ये 1802 ईस्वी में इसकी सहायक संधि हुई थी। उसके बाद इन्होंने अपने काल में तृतीय आंगन मराठा युद्ध भी लड़ा था, जो कि 1817 से लेकर 1818 तक ये लड़ा गया था। याद रखिएगा। और बाजीराव का पूना प्रदेश जो है यानी कि पुणे जो है अभी हम लोग जानते हैं जिस नाम से, जो पूना प्रदेश हुआ करता था, वो अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था इन्हीं के शासन के समय। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चन का डेटा है, यहाँ पे बन सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो 1802 में ये इन्होंने बसिन की संधि की थी अंग्रेजों से, और उसके बाद 1817 और 1818 तक इन्होंने पुणे राज्य को इन्होंने अंग्रेजों में विलय कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें हम, क्वेश्चन नंबर 12, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, अब यहां से क्वेश्चन जो है वो सिख साम्राज्य की तरफ बढ़ चुका है और मराठा साम्राज्य जो है यहाँ पे समाप्त होता है। तो देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था दोस्तों? नोट कीजिएगा, ये आंसर है दोस्तों, इट्स अ डी, तलवंडी। नोट कर लीजिएगा, गुरु नानक जो हैं सिखों के प्रथम गुरु हुआ करते थे। इनका जन्म जो है रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी यानी जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है, वो नामक गांव में इनका कार्तिक पूर्णिमा को खत्री कुल में हुआ था। और तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ही ननकाना पड़ गया है। और गुरु नानक एक दार्शनिक, धर्म सुधारक और समाज सुधारक और सच्चे देशभक्त भी थे। ठीक है, तो सिखों के गुरु हैं गुरु नानक। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। खालसा की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में और आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है सवाल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनफैक्ट ये आपको सीजीएल 2005 में और 99 में भी पूछा गया है। तो आंसर है यहाँ पे, इट्स सी, गोविंद सिंह।
खालसा के संस्थापक कौन थे? तो गोविंद सिंह। अब इनके बारे में एक थोड़ी सी टिप्पणी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि खालसा पंथ जो है उसकी स्थापना सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1699 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने किया था। बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब की ही किया गया था और इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा बनाया तथा उसके बाद उन 5 प्यारों के हाथों से स्वयं क्यों ही अमृत पान किया। इस दिन खालसे के नाम से भी, यानी कि जो पीछे सिंह लगते हैं, जो सिंह जो होते हैं वो खालसा के नाम से ही जाना जाता है, यानी कि सिंह यानी कि शेर, उनके जो सतगुरु गोविंद सिंह के नाम से भी उनको जाना गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं आपके। तो एक तो है कि खालसा की स्थापना कब हुई थी? तो 1699 में। उनके कौन से गुरु ने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह। और ये गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे उनके? सिखों के। तो 10वें गुरु थे। तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये बन सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था। एक ऐसे सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को इन्होंने फारसी में लिखा था। तो आंसर नोट कीजिएगा, यहाँ पे है सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने। जी हाँ, जफरनामा, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों विजय पत्र होता है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को 1705 में, क्योंकि सिखों का युद्ध जो है वो मुगलों से भी हुआ था। उस समय क्या था कि जो भी शासन थे हमारे देश पे वो अलग अलग प्रांतों में बटे हुए थे। कोई मराठा को बचा रहा था, तो कोई पंजाब को बचा रहा था, तो कोई पाकिस्तान को बचा रहा था, पर वो टूटे हुए थे। हमारा जो भारत था वो विखंडित भारत था। ठीक है, वो विखंडित भारत था। वो तो साम्राज्य बहुत बड़ा था लेकिन विखंडित था वो। पर यहाँ पे राजा एक दूसरे से लड़ा करते थे और एक दूसरे का राज्य झपटा करते थे। उसी बीच मुगल आए, हम पे शासन किए, अंग्रेज आए, हम पे शासन किए, तो ये इसका फायदा उठाते गए। ठीक है, और अब हमारे नेता आकर हम पे शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर होगा सी दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ, इन्होंने जफरनामा, जो कि इसका अर्थ होता है विजय पत्र, इन्होंने मुगलों के जो शासक थे औरंगजेब, उनको 1705 ईस्वी में एक विजय पत्र लिखा था और उस जफरनामे में 10वें ग्रंथ का एक भाग है एवं उसकी भाषा है फारसी। ठीक है, जो निसंदेह गुरु गोविंद सिंह का यह पत्र आध्यात्मिकता, कूटनीति और शौर्य का अद्भुत मिश्रण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सिख गुरु जिसने बाबर की आत्मकथा को लिखा है। चलिए, इनकी आत्मकथा को लिखा है किसकी? तो बाबर की आत्मकथा को लिखा है इस सिख गुरु ने। तो उनका नाम बताना है। आंसर नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी CHSL में 2002 में। आंसर नोट कीजिएगा, ए गुरु अंगदेव ने। जी हाँ, सिखों के दूसरे ही गुरु थे गुरु अंगदेव ने। इन्होंने गुरु नानक देव की आत्मकथा को लिखा है। उन्होंने 63 श्लोकों की रचना भी की है जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। इसके अलावा इन्होंने गुरु नानक साहिब जी की द्वारा चलाई गई जो गुरु की लंगर थी उनकी प्रथा को भी इन्होंने प्रभावी बनाया था और इन्होंने ही बाबर की आत्मकथा भी लिखी थी। ओके, जो कि मुगल का संस्थापक था। ठीक है, तो समकालीन हो सकते हैं सिख के साम्राज्य और मुगल के साम्राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, स्वतंत्र सिख राज्य का संस्थापक कौन था? तो आंसर है यहाँ पे डी, महाराजा रंजीत सिंह। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, स्वतंत्र सिख का जो संस्थापक थे वो महाराजा रंजीत सिंह थे, क्योंकि स्वतंत्र सिख है जो है वो राज्य के संस्थापक रंजीत सिंह हुआ करते थे। इस सिख राज्य को सरकारे खालसा के नाम से जाना जाता था। क्या? तो सरकारे खालसा के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और रंजीत सिंह ने खालसा के सिद्धांतों को मजबूत बनाया, धर्मनिरपेक्ष बनाया और उनकी स्थापना की, जिसके आधार भूमि पर पंजाब की नींव रखी गई थी। और उन्होंने छोटे सिख मिसलों को एकत्रित करके विशाल साम्राज्य का स्थापना किया था जो कि पंजाब साम्राज्य के नाम से जाना गया था उस समय। ठीक है, तो आधा पाकिस्तान में है, आधा हिंदुस्तान में है ये पंजाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सिखों के अंतिम गुरु। चलिए, तो सिखों के अंतिम गुरु हैं दोस्तों सी, गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, पर इनके जो 10 गुरु थे उनके नाम आपको मैं याद करा देता हूँ। ठीक है,
तो देखिए नोट कीजिएगा, एक तो है पहले गुरु नानक देव, जो कि क्वेश्चन देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा, आप लोग नोट करते रहिएगा। 1469 से लेकर ये 1538 तक जीवित रहे। उसके अलावा दूसरे गुरु कौन बने, तो गुरु अंगद, ये 1538 से लेकर, ठीक है, 1538 से लेकर 1552 तक बने। ये डेटा मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ में भी, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरे जो गुरु बने इनके, वो गुरु अमरदास बने। वो कब से कब तक थे, तो 1552 से लेकर 1574 तक, ठीक है। चौथे गुरु आए इनके गुरु रामदास, नोट कर लीजिएगा, चौथे गुरु रामदास आए 1574 से 1581 तक, ठीक है, 1581 तक। फिर पांचवें गुरु आए इनके, पांचवें गुरु कौन आए, तो गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो पांचवें गुरुदेव आए अर्जुन देव, तो ये 1581 से लेकर जीवित रहे 1606 ईस्वी तक। उसके बाद इनके छठे गुरु आए गुरु हरगोविंद सिंह, ठीक है, गुरु हर गोविंद सिंह, ठीक है। तो ये 1606 ईस्वी से लेकर 1645 ईस्वी तक जीवित रहे। और गुरु हरहाई इनके सातवें गुरु थे, गुरु हरहाई, तो ये आए दोस्तों 1645 से लेकर 1664 ईस्वी तक ये जीवित हैं। उसके अलावा इनके जो आठवें गुरु थे गुरु हरकिशन, तो ये 1661 से लेकर 1664 तक ये जीवित थे। और गुरु तेग बहादुर, ये 1664 से लेकर, ठीक है, 1664 से लेकर 1675 तक जीवित रहे। और जो इनके अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, इस डेटा को मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ में भी, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में, सातवें गुरु कौन थे, आठवें गुरु कौन थे सिखों के, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी। तो खालसा की स्थापना मैंने आपको बताया दूसरे क्वेश्चन में ही कि स्थापना हुई थी 1699 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आ चुका है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। तो गुरु नानक जो थे उनके उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद, क्योंकि उनके बाद यानी कि 1538 में उनकी मृत्यु होने के बाद 1538 में उनके उत्तराधिकारी उनके बने गुरु अंगद, जो कि 1552 तक जीवित रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था। तो ये है दोस्तों डी गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे, और यहाँ से सारे के सारे प्रश्न आपको जितने भी दिए हैं वो इन दो चैप्टर से मिला के दिए थे। एक तो मराठों के साम्राज्य से, ठीक है, और एक थे सिखों का साम्राज्य से, ठीक है। तो ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आप तक शेयर किया है। आप बस इतना करो कि वीडियो को लाइक करो ना करो, पर अपने दोस्तों में, अपने फेसबुक या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप उन सब में, या टेलीग्राम ग्रुप उन सब में शेयर करो, ताकि ये क्वेश्चन सारे उन तक जा सके। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।